ओम शांति। आज 8 सितंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है। कौन है पुराना दुश्मन? रावण है। तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। कितनी बड़ी बात है यार, तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे और उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। हकीकत तो ये है कि जितना जितना आपकी अवस्था अच्छी होती जाएगी और ये रावण की माया उतना ही पीछे लगती जाएगी, अंत तक चलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। खौफनाक लड़ाई का मतलब क्या है कि वो पल पल अगर तुम्हें बाबा की याद है तो पल पल भी माया भी तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। अगर उधर से पल अगर आपका मन हटता है तो वो तुरंत इधर तैयार खड़े है। इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। आज का प्रश्न है कि तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया में मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे और कौन सी? यानी आज का प्रश्न क्या है कि तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है। कैसे और कौन सी? तो उत्तर है कि तुम ब्राह्मणों की डिपार्टमेंट है कि श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। ये हम बच्चों की क्या है? डिपार्टमेंट है कि अपने भाई ये तो उसी डिपार्टमेंट के, ये तो वैसे ही बात करेंगे। तो माना तुम बच्चों की जो डिपार्टमेंट है केवल भक्तों को पावन बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते उससे नीचे ही उतरते आते। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं परंतु पतित तो बनते ही जाते हैं। बाबा ने यहाँ मनुष्य शब्द कहा है कि मनुष्य तो कुछ भी करते वो नीचे ही उतरते जाते हैं। लेकिन मनुष्य शब्द कहा बाबा ने, देवता शब्द नहीं। देवता हमेशा अपनी प्रारब्ध पर है। तभी बाबा ने कहा कि तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो, मनुष्य नीचे उतरते जाते हैं। अगर हम बच्चे भी अगर अपनी स्थिति में कहीं भी अगर गड़बड़ करते हैं तो आप उस पल आप मनुष्य की स्थिति में पहुंच गए। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी लड़ाई बड़ी कैसी है? खौफनाक। इसीलिए है क्योंकि माया तुम्हें क्या बना देगी? क्या बना देगी माया? मनुष्य बना देगी। माया तुम्हें क्या बना देगी? मनुष्य बना देगी। क्योंकि हम बच्चे मनुष्य नहीं हैं। मनुष्य तो नीचे गिरते ही जाते हैं और आप बच्चे ब्राह्मण बच्चे ऊपर की ओर उठते जाते हैं। ये है गीत है कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं और हमारे तीर्थ न्यारे हैं और हमारे गीत भी तो न्यारे हैं। हमारे गीत भी न्यारे हैं, हमारे तीर्थ भी न्यारे हैं और हमारा भाई मीत तो सबसे न्यारा है। ये गीत भी न्यारे और मीत भी न्यारा और गीत भी न्यारे। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। इस पुरानी दुनिया में रहते तुम मनुष्यों से कोई भी नाता नहीं रहा। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो हमें कुछ न कुछ नया करना चाहिए।
पुरुषार्थ कर रहे हो, पढ़ तो लिया, लेकिन कर क्या रहे हो? बाबा ने तो कहा तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, तो हमें प्रतिदिन कुछ न कुछ नया करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो बाबा से योग में बैठ करके आज बाबा हमें पुरुषार्थ में कुछ नया बताइए, तो बाबा आपको अनुभूति कराएगा कि बच्चे आज नया ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वो कौन है? ज्ञान का सागर है। आप उसका प्रैक्टिकल तो करो। जब प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। पुरुषार्थ ही प्रैक्टिकल है। बेहद के बाप से वर्षा लेने, जब तक स्थापना हो तब तक भल पुरानी दुनिया में बैठे हो, परंतु तुम्हारा सारा ध्यान स्वर्ग की सच्ची कमाई तरफ है। विनाश तो होना ही है। आसार ऐसे देखने में आते हैं, यह भी जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। जरूर हमारे अथवा भारत के कल्याण के लिए ये महाभारत लड़ाई लगनी है। अभी वास्तव में तुम किससे लड़ाई नहीं करते हो, तुम तो डबल अहिंसक हो। तुम्हारे पास न काम की न क्रोध की हिंसा है। मुख्य हिंसा काम की कही जाती है। यह तो है ही पतित दुनिया। किस कारण पतित बने हो? तो विकार के कारण। यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। आदि मध्य और अंत दुख देता है। तो ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है माना। आदि में कैसे दुख देगा, मध्य में कैसे दुख देगा और अंत में कैसे दुख देगा? ये बात है ना नई। आज की मूल्य से नई बात निकल के आ रही है। बाबा कहते हैं कि ये विकार के कारण यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। तो आदि में कैसे दुख देता है, मध्य में कैसे और अंत में कैसे? ये चिंतन करने वाली बात है। मध्य में दुख कि माना तुम, बाबा कहते बच्चे तुम आदि में कौन थे? तो फिर दुख किसका, कैसे? काम विकार। मध्य में क्या बने? तो फिर दुख कैसे? और अंत में क्या बने? हम बच्चे शूद्र बने ना, तो फिर दुख कैसा? तो शूद्र का तो दुख है, सब जानते हैं। मध्य में जब आप पहुंचे थे आप पूज्य देवी देवता थे या पूजा कर रहे थे या राजा महाराजा थे, तो बाबा ने पता है क्या कहा कि अगर आप इस वर्तमान समय में, अगर आपके अंदर कहीं भी आपसे अगर कोई अपवित्र कार्य अगर होता है, तो मध्य में अगर आप जब राजा अगर महाराजा बनते हैं, बड़े बड़े राजा होते हैं, तो बाबा कहता है कि उनके भी राज्य में इतनी बड़ी त्रासदी भी हो जाती है, कहीं भूखमरी भी आ जाती है, कहीं बाढ़ें भी आ जाती हैं, उससे प्रजा में क्या होता है? बहुत दुख फैल जाता है। तो उसका भी राजा को दुख महसूस होता है कि कैसा राजा था जिसके राज्य में प्रजा कैसी हो गई? दुखी हो गई। तो ये मध्य का दुख अगर वो राजा बनता है, और आदि का दुख, आदि का कैसा दुख है? अगर ये काम विकार आदि मध्यंत दुख देने वाला है, तो आदि में कैसे दुख होगा? क्योंकि जब हम बच्चे सतयुगी दुनिया में होंगे, तो फिर सतयुगी दुनिया में जब आप होंगे तो वहां तो दुख का नाम निशान नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा ये काम विकार आदि मध्यंत दुख देता है।
आदि माना शुरू शुरू में, आदि माना सतयुग भी है। तो बाबा कहते हैं आद मध्य अंत दुख देता है, क्रोध के लिए नहीं कहा जाता। अपवित्रता और पवित्रता की बात है। काम ही सबको धोखा देता है। इस काम पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। एक पवित्र बने दूसरा न बने तो झगड़ा हो पड़ता है। बाप कहते हैं कि दोनों को प्रतिज्ञा करनी है। ये ज्ञान चिता पर बैठने की, ये काम चिता पर बिठाते हैं। बाप वह सौदा कैंसिल कराते हैं। अब पवित्र दुनिया स्थापन होती है तो वो सौदा कैंसिल करना पड़े। सही बात है। किसी काम को बिगाड़ने के लिए और किसी काम को बनाने के लिए कोई काम तो बिगाड़ना, कहीं न कहीं तो फेर बदल करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर पवित्र दुनिया की स्थापना होती है तो वो सौदा कैंसिल करना पड़े। कौन सा सौदा? ये वर्तमान समय के जो जिन्हें आप सुख आनंद समझते हैं, बाबा कहते हो उनको तो त्यागना ही। ज्ञान चिता पर बैठने से पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुम्हारी भी लड़ाई है उस बाहुबल की लड़ाई से। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। बाहुबल से तो आप अपने को धन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? जो बाबा तुम बच्चों को खौफनाक लड़ाई बोल रहा है कि बच्चे ये योग बल की लड़ाई है। कि कभी कभी योग में डंडे भी पड़ते हैं। जानते हैं योग के डंडे क्या होते हैं? एक लड़ाई चल रही है ना, दंड भी तो मिलता है। योग के दंडे क्या है? योग में बैठे और आपके अंदर मन नहीं लग रहा और आपके अंदर बहुत परेशानियां उलझने आ रही हैं, तो यही तो डंडे और क्या है? भगवान के डंडे क्या वो लौकिक दुनिया के डंडे थोड़ी नहीं लगाएगा। अंदर संकल्प अगर तुम्हारा ये स्वीकार कर ले कि वास्तव में हमसे गलती हुई है, यही डंडे लगना है। इसे कहते हैं योग की डंडे। बड़ी खौफनाक लड़ाई है ये, क्योंकि रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, उस पर जीत पानी है। जितना एक के साथ ही बुद्धि योग लगाएंगे तो बल मिलेगा। सारा मदार है श्रीमत पर चलने का। श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आत्मा को ही बनना है, शरीर को तो नहीं बनना है ना। शरीर को तो नहीं बनना, किसे बनना है? आत्मा को बनना है। 16 कला संपूर्ण। और जब आत्मा अच्छी होगी तो शरीर तो ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अब वह 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरती है। जरूर बच्चे जानते हैं कि देवी देवताओं का राज्य था, राम राज्य स्थापन हुआ, राम नाम रख दिया। वास्तव में नाम शिव है। शिवाय नमः कहते हैं, रामाय नमः नहीं कहते हैं। शिव बाबा अक्षर बहुत राइट है। राम को बाबा कोई कहते नहीं, राम को कोई बाबा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। राम यानी परम पिता परमात्मा, न कि रघुपति राघव राजा राम, ऐसा नहीं। तभी तो भागवत में एक बड़े अच्छे भागवत शास्त्री भी खूब गाते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा और एक राम ने जगत पसारा और एक राम इस जग से न्यारा। तो माना 4 राम की बात, माना जिसे कहते चिंतन करना
और चिंतन करके उसके ऊपर ये चीज़ों को तैयार करना कि वो कौन सा राम है जो घट घट में है, वो एक तुम्हारी आत्मा है, उसे आत्मा राम भी कहते हैं। और एक राम वो दशरथ के बेटा, और एक राम ने जगत पसारा, माना वो ब्रह्मा जिसके संकल्प से इस संसार की सृष्टि की रचना हुई, और एक राम इस जग से न्यारा, जिसे पारलौकिक कहते हैं, जिसे परम पिता परमात्मा जो ब्रह्म लोक का स्वामी है, जो ब्रह्मा तन के द्वारा, ब्रह्मा राम के तन के द्वारा आकर के हम बच्चों के लिए जगत को पसा रहा है। तो वो 4 राम है। तो बाबा कहते वो राम नहीं, मनुष्य जो सुनते हैं वो बोलते जाते हैं। अब सिवाय तुम बच्चों के और कोई भी परम पिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते। क्यों? परम पिता परमात्मा के साथ यथार्थ योग नहीं लगाते। क्यों? यथार्थ का मतलब ठीक योग नहीं लगता परमात्मा के साथ। क्यों? कि ठीक तो तब लगेगा ना जब बिल्कुल निश्चय बिल्कुल ठीक हो, डिसीजन कैसा हो, निर्णय शक्ति कैसी हो, बिल्कुल ठीक हो, तब ठीक परमात्मा से योग लगे। और जब अंदर जब कहीं संशय चल रहा है कि कहीं कुछ ना हो जाए, अरे वो भी तो हमारे रह गए, अभी उधर भी रखे, अरे वो हमारे वो घर के अंदर शिवालय में भी रखे, वो भी रह गए, तो बाबा क्या कहते हैं, ये हो गया कॉमर्शियल माइंड। कॉमर्स जानते हो? कॉमर्स में क्या सिखाते हैं कि माल यहाँ आया इधर गया, वहाँ से आया इधर गया, फिर इधर से उधर गया, ये कॉमर्स सब तरफ से एकत्रित करना, इसे क्या कहते हैं? कॉमर्शियल माइंड। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम्हारा माइंड कैसा होना चाहिए? कॉमर्शियल माइंड का मतलब अलग है, और तुम्हारा माइंड होना चाहिए केवल एक, मेरा बाबा दूसरा न कोई। तब जाकर के किसी लक्ष्य को भेद सकते हो। और योग में जब चारों तरफ का जब चल रहा होगा तो फिर बाबा क्या कहते हैं, यथार्थ योग नहीं लगता। वो तो समझते हैं कि परमात्मा को ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, नाम रूप से न्यारा है। अगर ब्रह्म कहते हो तो नाम हो गया ना, कुछ भी समझते नहीं, कुछ भी जो आया सो कहते रहते हैं। बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं अति सूक्ष्म हूं, इससे सूक्ष्म कोई चीज होती नहीं। अति सूक्ष्म माना सूक्ष्मता, सूक्ष्म मैं वो भी, जैसे झाड़ का बीज सूक्ष्म होता है, देखने में कितना छोटा है, मनुष्य सृष्टि का बीज तो अति सूक्ष्म है। सबसे छोटी खसखस होती है, बहुत पतली होती है, उनके झाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो परम पिता परमात्मा तो उनसे भी अति सूक्ष्म बिंदी है। समझ के, परमात्मा अति सूक्ष्मता सूक्ष्म, और लोग कह देते हैं वो कण कण में व्याप्त है। बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा भी हूं, इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जैसे गीता में ये कहा, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं और जहां भी हूं, तू मुझे जानकर और मेरे पथ पर चल, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं इस रीति तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। कोटों में कोई ही इस राज को समझते हैं। कोटों में शिव बाबा जैसी महिमा और कोई भी मनुष्य आत्मा की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शिव बाबा तो सागर है ना, तो उसकी महिमा तो किसी देहधारी देवताओं के द्वारा उसकी तुलना नहीं की जा सकती।
जैसे आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, सम्मुख आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं, न मुझे जानते न चक्र को जानते, अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार जानते हो। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया की बातों से ताल्लुक नहीं है। अगर पुरानी दुनिया की बातों से अगर आप ताल्लुक रखोगे तो फिर नई दुनिया बैठेगी कैसे बुद्धि में? और हमारी बुद्धि में क्या आनी चाहिए? नई दुनिया की बातें और नई दुनिया का दृश्य किस में आना चाहिए? हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। मनुष्य किस में है? घोर अंधेरे में। उनका तो धंधा ही है अपना, और तुम्हारा धंधा है अपना। तुम्हारा धंधा क्या है? तुम्हारा अपना धंधा क्या है? कि पतितों को पावन बनाना। तुम हो गए गुप्त योग बल की सेना। जिसे बाबा मुरली में कहते हैं कि तुम कौन हो? गुप्त वॉरियर्स हो तुम। वो है बाहुबल की सेना। उनको तुम जानते हो, तुमको कोई नहीं जानते। वो लोग साइंसदान स्टार पर जाने की कोशिश करते हैं, चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। हमने अभी पिछली मुरली में भी बोला था कि चंद्रमा पर तो जाते हैं, तब भी तो किसी न किसी का सहारा लेते। किसका सहारा लेते? चांद पर जाते हैं तो किसी यान का सहारा लेते हैं। लेकिन परमात्मा के, जब परमात्मा के घर में जाओगे तो तब भी तो किसी का सहारा चाहिए। ये लौकिक दुनिया से आप अनुभव करके देख लो ना। देखा है तो समझते हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते, हम समुद्र का अंत क्यों नहीं पा सकते, इसीलिए पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उनका पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि में तो स्थूल चीजें आती हैं, उनकी बुद्धि में तो स्थूल दुनिया की स्थूल चीजें आती हैं। उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं। किसका? कि आज गाड़ी निकाल ले, आज बहुत अच्छी कोठी बना ले, कि अब की ये कर ले, वो काम कर ले, उसके लिए तो पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को जानते ही नहीं है। खुद ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुमने चित्र बड़ा ज्योतिर्लिंगम बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में भी आता है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि जैसे बाप की गत मत न्यारी है, वैसे तुम्हारी सदगति की मत भी सारी दुनिया से न्यारी है। तुम्हारा और कोई बात से ताल्लुक नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ जाएगा क्या? जाएगा क्या? अगर ताल्लुक है तुम्हारा दुनिया से तो जाएगा क्या? जो दुनिया में तुमने अपनी बुद्धि के अंदर जो चीज़ भरी है, वही तो तुम्हारे साथ जाएगी। संस्कार तो तुमने भरे ही नहीं, तुमने परमात्मा की याद बुद्धि में तो रखी नहीं। रखी किसकी? इस दुनिया की बातों का। तो तुम्हारी आत्मा के साथ क्या जाएगा? ये मायावी बातें जाएगी। तो इस जीवन का जो हकीकत का जो सत्य और जो मनुष्य जो जीवन मिला है, ये उसका सत्य, ये व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए तो कहावत है ना कि आधी घड़ी भी उसको याद कर लो, आधी घड़ी भी उसको बैठ करके याद कर लो।
और आदि की बुनियाद। वो बाबा ने कितनी बार कहा है मुरली में, आधी घड़ी भी बैठ करके उसको याद करना चाहिए। तुम सच्चे ब्राह्मण बने हो और ब्राह्मणों का विस्तार तो कुछ है नहीं। वो ब्राह्मण लोग कहेंगे कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, उनका बाप कौन? वह तो जानते नहीं, वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा के सिर दिखाते ना, इधर भी दिखाते, उधर भी दिखाते, पीछे भी दिखाते। अब बताइए कि किसी व्यक्ति के 3 मुंह हो सकते हैं? आप सोचिए, अगर 3 होंगे तो कौन से मुख से खाना भोजन किया जाएगा? और किस साइड पर व्यक्ति भी, अगर नाक आंखें हैं तो नींद तो आएगी, कैसे शयन कक्ष होगा? तो इन चीज़ों को बड़ी गौर से समझना है। 3 मुखों का मतलब है कि परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि रची, तो वो जो संकल्प उसके अंदर जो पैदा हुए, उन संकल्पों को सारी दिशाओं में भेजना, सारी दिशाओं में उस सेवा को करना। इसीलिए ब्रह्मा के इतने मुख दिखाए गए, मूर्त दिखाए गए, सिर दिखाए गए। ऐसा नहीं कि उसके 4 मुख थे, माना उस परम पिता परमात्मा का चारों दिशाओं में ज्ञान को फैलना चाहिए। ये है क्योंकि ब्रह्मा अकेले बैठ करके संकल्प से सृष्टि रची, और जब ब्रह्मा सृष्टि रच रहे थे तो क्या वो अकेले किताब पे बैठ करके लिख रहे थे क्या? अरे किसी ने किसी से तो कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे ना, और जिसको भी सुना रहे होंगे तो क्या वो वहीं बैठा रहा होगा एक ही? इसका मतलब जब ज्ञान एक को दिया होगा तो एक से सैकड़ों को गया होगा, और सैकड़ों को जाने का मतलब है चारों दिशाओं में उसको फैलना चाहिए। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के 3 रूप कैसे हो सकते हैं? ये तो 3 देवताएं हैं, तीनों की एक्टिविटी अलग अलग है। रचयिता तो एक ही शिव है, हम सब उनकी रचना वहां रहने वाली हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप ही सुप्रीम सोल है, और सुप्रीम सोल एक निराकार बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कि वो भी निराकार परमात्मा और हम आत्माएं भी निराकार हैं, सब एक ही हैं, सब उनके ही रूप हैं। नहीं, बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। तुमको बाप ने नॉलेज दी है। शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं कि ब्रह्मावंशी ब्राह्मणों को परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा ने आकर के ये ब्रह्मा मुख वंशावली रची है। जब चक्र पूरा हो, संगम होता है, तो बाप आकर पतित दुनिया की अंत और पावन दुनिया की आदि करते हैं। तो जरूर संगम पर ही आना पड़े। पावन बनने में टाइम लगता है, आधा कल्प से सिर पर पापों का बोझा है। योग अग्नि से जो आत्मा में खाद पड़ी है वो निकलती है। तुमको सतो प्रधान बनना है। हम जो पतित बने हैं, याद से ही हम पावन बनते जाएंगे। कितना सहज है। हमको फिर से 84 जन्मों का चक्र लगाना है। बच्चों को ये नॉलेज मिली है। बाप भी कहते हैं कि हम तुमको फिर से राजयोग सिखाने आए हैं। बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है। कहते हैं ना कि हम एक हाथ कोई आगे कार्य को बढ़ाना चाहते हैं और हमारा 2 फीट काम पीछे हो जाता है। तो ये क्या है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। उसका मूल कारण क्या है? बाबा कहते हैं बाप तो राजयोग सिखलाते हैं, बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है कि जो हमने कर्म तो किया उसमें उस परमात्मा पिता की याद नहीं थी, इसीलिए वो काम पीछे हुआ। उसमें रावण की याद थी। भोजन जब आप करते हैं
या तो शिव बाबा की याद में करते हैं, अगर शिव बाबा की याद में भोजन नहीं है तो फिर माया की याद में करते हैं। सही बात है कह रहा हूं गलत? अरे एक या तो सत्य बोल रहे होंगे या फिर झूठ। दो ही बातें, या तो दिन होगा या फिर रात, या सुख होगा दुख होगा, या धूप होगी या फिर छांव। तो ये आप भोजन पे लगा लीजिए, या भोजन तो बाबा की याद में कर रहे हैं, परमात्मा की याद में कर रहे हैं, और परमात्मा की याद नहीं है तो फिर भोजन तो फिर माया की याद में चल रहा है। सत्य है, ये चेक कर ले। एक ही बार में एक ही काम होता है, या तो याद होगी या फिर माया की याद होगी, दो में से कोई एक याद होगी। तो बाबा कहते हैं रावण श्राप देते हैं, राम वर्षा देते हैं, यह बाप ही बैठ समझाते हैं। इस समय बाप आकर सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अशुभ कामनाएं तो माया पूरी करती है। आजकल रिद्धि सिद्धि वाले बहुत पैसा कमाते हैं, है ना, तंत्र विद्या से बहुत पैसा कमाते हैं। वो कामनाएं माया पूरी करती है, उनकी भी किताब आदि होती है। तुमको तो कोई किताब नहीं, शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। तुम्हें बाप की श्रीमत है, बच्चे पावन बनो और पावन बनाओ। तुम्हें कभी पतित नहीं बनना है, तुम्हारी ये डिपार्टमेंट ही अलग है। कल्प पहले जो आकर ब्राह्मण बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। देवताओं का देखो कैसे सैपलिंग लग रहा है। ब्राह्मण बनते जाते हैं, जो थोड़ा भी सुनकर जाते तो प्रजा में आ जाते। जो बाबा की मुरली एक दिन भी सुन लेता है तो बाबा कहते वो प्रजा में तो आ ही जाएगा, सतयुग की प्रजा में जरूर आएगा। राजधानी में आ जाएंगे ना, और मौत तो सामने खड़ा है। खिटपिट थोड़ा जोर भी भर सकती है, बंद भी हो सकती है। बुद्धि कहती है कि अर्जुन अभी थोड़ा देरी है, राजधानी अभी कहाँ स्थापन हुई है। राजाओं सन्यासियों आदि को अर्जुन ज्ञान कहाँ दिया है। विवेक कहता है कि विनाश में थोड़ा देरी है, विनाश होने में थोड़ी, बाकी रिहर्सल होती रहेगी। बंडर है ना, वो यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, माना विनाश के लिए। अब अगर आप कहोगे सभी भाई बहनों से, मनुष्य लोगों से कहोगे तो वो क्या कहेंगे, तो भैया हमें ना चाहिए तो अब होगा, क्योंकि तुम तो भैया विनाश के लिए यज्ञ रच रहे हो। अरे हम ये कहना चाहते हैं, हमारा बाबा कह रहा है कि तुम करो ना मत ना करो, वो तो विनाश तो अपने आप ही होगा। तो इससे पहले आप अपनी तैयारी कर लो। तो बाबा कहते हैं थोड़ा शांति होगी, कब? जब सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए, विनाश के लिए थोड़ा शांति होगी तो कहेंगे कि हमने यज्ञ रचा इसलिए शांति हो गई। एक बार यज्ञ सफल हुआ तो चलता रहेगा। बरसात के लिए यज्ञ रचा, बरसात हुई तो खुशी होगी। बैठ जाते हैं ना हमारे यहाँ साधु सन्यासी, चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं और बीच में बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि बारिश हो जाए, और बारिश हो जाती है तो उनको खुशी हो जाती है कि हमारी तपस्या सफल हुई। बरसात नहीं होगी तो कहेंगे ईश्वर की भागी। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो कहेंगे स्वर्गवासी होगा। फिर तो शोक करने की दरकार ही नहीं। स्वर्ग पधारा तो अहो सौभाग्य समझो ना। माया रावण ने सबकी बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुम जानते हो कि हम कल्प पहले माफिक फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था। यह तो बाद में इन्हों के न निकले हैं, यह तो बाद में इन्हों के निकाले हैं। कौन सा भारत अविनाशी खंड है और कोई दूसरा धर्म नहीं था, यह तो बाद में इन्होंने निकाले हैं।
यह भी ड्रामा की भाभी कहेंगे। रक्त की नदियां यहां ही बहती हैं। एक दो में लड़ाई लड़ते रहते हैं। भल भाई भाई होकर बहुत समय से रह रहे हैं, परंतु हिंदू और मुसलमान धर्म तो अलग अलग है ना। वो आए ही बाद में है, तो लड़ाई इन्हों की आपस में है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुमको अपनी सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी ले ये रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। बूंद बूंद से तालाब ऐसा होगा ना, कैसा होगा? बूंद बूंद से तालाब भर जाता है ना। घर में भी ये चित्र रखो। बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा कैसे पा सकते हैं? आओ तो समझाएं। मौत तो सामने खड़ा है। अब सिर्फ बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। इनको मृत्युलोक कहा जाता है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तब तो कहते हैं ना कि मैं कालों का काल महाकाल हूं। अकाल तख्त है ना, तुम अकाल आत्मा हो। बच्चे समझते हैं कि हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। यहाँ पढ़ाने वाला विचित्र है। विचित्र माना न मनुष्य जैसा चित्र और न देवताओं जैसा चित्र। उनका चित्र कैसा है? विचित्र है, इसलिए विचित्र कहा जाता है। आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही इस मुख द्वारा सुन रही है, आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही है। हम आत्मा इस शरीर से यह करते हैं। आत्मा को रसना मिलती है। आत्मा ही कहती है कि ये मीठा है और ये खट्टा है। ये स्वाद इंद्रियों के द्वारा आत्मा ही तो अनुभव करती है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्माओं को बाप कहते हैं, अब घर वापिस, अब घर वापिस जाना है। ये ज्ञान का सार है। आज हम सभी बच्चे, बाबा के बच्चे 3:30 बजे उठकर योग से लेकर के रात सोने तक ज्ञान योग में रहकर इस दुनिया से बचते बचाते, माया से बचते हुए, अपने को संभालते हुए किस लिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अब घर वापस एक छोटी सी लाइन के लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं हम बच्चे कि अब घर जाना है। यही ज्ञान का सार है। और घर जाने के लिए पूरे जीवन की तपस्या कर रहे हैं हम बच्चे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब ये शरीर छोड़ना है, इनसे ममत्व निकालना है। सर्प का ममत्व, सर्प भी ममत्व नहीं रखता। किससे नहीं रखता सर्प ममत्व? सर्प भी तो खाल छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अपनी पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेता है। सर्प को भी ममत्व नहीं। तुम्हारी भी ये पुरानी खाल है, ये शरीर, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। भ्रमरी का भी मिसाल तुम्हारे से लगता है, वास्तव में सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते। इस पतित दुनिया में सब बेकारी कीड़े हैं। तुम ब्राह्मणियां उन्हों को भूगू कर पतित से पावन बनाती हो। कहती हो शिव बाबा को याद करो। मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी है। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये सब उनके नाम हैं।
अच्छा, बच्चों को समझाते तो बहुत है, बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर भी कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं अगर तुम एक बार मुझ पर बलिहार जाएंगे तो मैं 21 बार तुम पर बलिहार जाऊंगा। अब बोलो, बाबा कहते हैं एक जन्म अगर मेरे लिए तुमने कदम उठाया तो मैं तुम्हारे लिए 21 जन्मों के लिए कदम उठा दूंगा। और बच्चे इस बात को समझते नहीं। यह सौदा तो अच्छा है ना, क्यों सौदा अच्छा है, अच्छा है सौदा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो शिव बाबा तो दाता है, तुमको युक्ति बतलाते हैं कि ममत्व तो कैसे निकालो। गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो, इसमें पवित्रता है फर्स्ट। ये रूहानी यात्रा है, सारा मदार यात्रा पर है। मनुष्य तो ढेर के ढेर जिस्मानी यात्राएं करते रहते हैं, तुम्हारी एक ही रूहानी यात्रा है जो रूह बैठ रूहों को सिखलाते हैं। इसमें सारी बुद्धि की बात है। तुम बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है। ये गुप्त बात है ये बाबा की। ये जो विनाश होगा वो किसके लिए? ये तो बच्चों के लिए है। तो तुम्हें अंदर से दुख नहीं आ सकता, निराश नहीं होना है आपको। अगर आता है तो कच्चे हो, ज्ञान की पूरी अवस्था नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है? मीठे मीठे आवाज दिया करो जोर से। सिकील दे बच्चों प्रत माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जब भगवान नमस्ते करे तो फिर हम बच्चों को भी नमस्ते करना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन वन बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तो साधारण नहीं हो, इसीलिए बाबा ने कहा तुम विशेष आत्मा हो। वो भी कब? जब तुम पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण करते हो। साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो वो महान आत्माएं कहलाती हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है और ब्राह्मणों की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे। वैसे तो नामधारी ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन आप जैसा नामधारी वैसा काम, आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसीलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। आज का स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता
बनना है। क्या है स्लोगन? स्वयं द्वारा, माना स्वयं के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। अच्छा, ओम शांति।